वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10 ईयर सीरीज में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे बैंकिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 किया था इसका जीएसटी और उसके सभी पीवाई के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसमें भी चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं 10 ईयर के अंडर। देखो यहाँ पर हमने इसको 10 ईयर टाइटल दिया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपको प्रीवियस 15 ईयर्स को देखने को मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका बैंकिंग का, और आपको इसके सभी जो सीरीज चल रही है हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है या फिर कॉन्सेप्ट सीरीज, उन सभी का लिंक आपको एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 में मिलेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस सीरीज को देख सकते हो और वहां पर आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट में। और चैप्टर नंबर 2 का अगर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना है वो भी आपको उसी सीरीज में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट देखना है, फुल लेक्चर देखना है, तो फुल लेक्चर के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोल रहा है नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और अभी से प्रीवियस जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 जो बैंकिंग है, इसमें जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, P × N+1, इसको डिस्कस किया था हमने कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। और इसी के ही बेसिस पर एक हमारा एमसीक्यू आया स्पीचमैन पेपर में, जो हमारा करंट स्पीचमैन पेपर है 2025 एग्जाम के लिए, वो भी उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम करा चुके हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो उसमें एमसीक्यू 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही एमसीक्यू 2 है, जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और उसमें बच्चों को काफी डाउट आया है। उसी पर हमने एक स्पेशल लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने इसका कंप्लीट, ये जो हमारा इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया। तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी इस इंटरेस्ट के फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ओके, आज हम इसमें देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका, और ये 2023 में मिला था हमें क्वेश्चन। तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर देखोगे वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और 2024-23 का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। लेकिन उसको अगर आप इजीली एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सभी पीडीएफ भी और विद वीडियो सॉल्यूशन आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 2023 का, और 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने रिसेंट में ही अपलोड किया है, तो आप उसका सॉल्यूशन कंप्लीट देख सकते हो। तो आप वो 2024 वाला कंप्लीट सोल्व कर लेना, उसमें आपको ये बैंकिंग के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हम 2023 का जो क्वेश्चन है इसको देखने वाले हैं। इसमें क्या कह रहा है देखो, और मोस्टली आपको क्वेश्चन क्या मिलेंगे कि वो कभी बोलता है कि भी आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है, कभी मैच्योरिटी वैल्यू, कभी मंथली इंस्टॉलमेंट, कभी इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मोस्टली। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नवीन डिपॉजिट ₹800 एवरी मंथ, नवीन ₹800 एवरी मंथ डिपॉजिट करता है ना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी अकाउंट फॉर 6 मंथ के लिए करता है, इनकी वैल्यू 6 ही रिसीव। अगर वो कितना रिसीव करता है 4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, देन द इंटरेस्ट ही अर्न, उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया ये बताना। सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है देखो आप, इसमें सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसमें हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अगर हम देखें इसमें, यहाँ पर हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, अगर हम देखें इसका तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन है मंथली इंस्टॉलमेंट कितना ₹800, ओके, एंड नंबर ऑफ मंथ गिवन कितना है 6 मंथ्स, एंड हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है कितनी 4884, और आपको फाइंड क्या करना है इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते P × N+1 अपॉन में 2 × 12 इंटू में R/100। इसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं, तो क्या आप पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मंथ्स भी है, प्रिंसिपल वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप पहले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करोगे, नहीं, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे देखो, अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो मैच्योरिटी वैल्यू का आप फॉर्मूला देखो होता क्या है। मैच्योरिटी वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला हमने आपको बताया था, होता क्या है कि आप जितना भी डिपॉजिट करते हो, और डिपॉजिट हम कितना करते हैं भाई, हम मंथली कितना डिपॉजिट कर रहे हैं P, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी P है, मान लेते हैं हम 1000 या फिर ₹800 पर मंथ अगर डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए, तो हमने जो डिपॉजिट किया वो कितना हो जाएगा 6 8 48 ही तो होगा, मीन्स P × N ही तो होगा। सिंपल इसमें इंटरेस्ट और ऐड करते हैं तभी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू बनती है। तो अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें तो 484 हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है, P की वैल्यू हमारी 800 और यहाँ पर N की वैल्यू है 6 मंथ, प्लस इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए 4800 होगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 4800, और 4800 अगर आप माइनस करोगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको 84 मिलेगा, यही तो इंटरेस्ट है। तो बस यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल, तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यही सॉल्यूशन बताना और ये क्वेश्चन हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसे कर ही नहीं पाओगे। तो इस सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे काफी देखने को मिलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सलमान डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years। इफ ही रिसीव दिस ऑन मैच्योरिटी फाइंड द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न। बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट वाले की तरह इसमें सेम आप इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे कि मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस में आई। मैच्योरिटी वैल्यू है कितनी हमारी 26,000 मैच्योरिटी वैल्यू है, P की वैल्यू कितनी है 1000 और N की वैल्यू कितनी है, N है हमारे पास। नंबर ऑफ मंथ्स 2 ईयर में कितने मंथ्स बनेंगे हमारे 24, क्योंकि हम मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना है तो कितना होगा, क्लियरली पता चल रहा है हमें, यहाँ पर 26,000 बन रहा है और यहाँ पर कितना बन रहा है 24,000 प्लस इंटरेस्ट। 24,000 माइनस कर दो 2,000 क्या बन रहा है आपका, इंटरेस्ट बन रहा है। तो 2,000 तो इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट वाला आंसर। लेकिन सेकंड 8% कैसे आएगा, आप बताओ 8%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आप इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लो। इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू में एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन 100। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट है कितना हमारा 2000, P की वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी 1000, यहाँ पर 1000 है। एन नंबर ऑफ मंथ्स है 24 एंड 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में R की वैल्यू में फाइंड करनी है डिवाइड बाय 100। सिंपली अगर हम इसे सोल्व करें कितना मिलेगा, देखो यहाँ से 24 कंप्लीट कैंसिल, 2 0 से 2 0 से यहाँ ओनली 10 मिलेगा आपको एंड ये 2000 हो रहा है। और ये जो 10 है एंड ये 25 पे डिवाइड में आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज होगी तो डिवाइड में। देन R की वैल्यू कितनी हो गया, कैंसिल कर दो, देखो आप 0 से 0 कैंसिल कर लो, 25 8 जा कितने होते हैं हमारे 25 8 जा 200 होते हैं, इसलिए R की वैल्यू 80%। सिंपल ये करना था सेकंड क्वेश्चन में। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन इसी टाइप के ही देखने को मिलेंगे जैसे PYQ में। आप किसी भी सैंपल पेपर को यूज कर रहे हो, किसी भी सैंपल पेपर को सोल्व कर रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन PYQ का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको जरूर अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन इसी बेसिस पर बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन वही मॉडरेट लेवल होंगे, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं मोहित ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2 years। कितने ईयर्स के लिए करता है, 2 years के लिए, मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए 2 years में, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे 24 मंथ्स होंगे। कैसे करते हैं भाई फाइंड, ये आपको पता है 2 इंटू 12 कर देते हैं तो नंबर ऑफ मंथ्स आ जाते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ही डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है 1000 एवरी मंथ एंड रिसीव दिस अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। तो मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, मैच्योरिटी वैल्यू 25,500 25,500। द इंटरेस्ट ही अर्न इन 2 ईयर, कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा ये बताओ। सेम क्वेश्चन देखो, फिर वही क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन है हमारा 2021 सेमेस्टर का, ठीक है। इससे जो प्रीवियस था हमारा 2023 का, ये हमारा 2021 सेमेस्टर फर्स्ट का है। तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट फाइंड करना, सेम वही प्रोसीजर। अभी मैच्योरिटी वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आप इसको नीचे सोल्व कर सकते हो। तो अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन प्लस में क्या इंटरेस्ट, ये होता है। एंड मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 25,500, P की वैल्यू कितनी है 1000 एंड N की वैल्यू कितनी है 24। आई आपको फाइंड करना है, ये कितना होगा 24,000 को इधर माइनस कर लोगे आप 25,500 से, तो कितना बचेगा 500 मिलेगा सिंपली। तो बस 500 इसका क्या होगा आंसर होगा, ये कितना है 500। समझ रहे हो आप, इंटरेस्ट कितना होगा 1500 सॉरी, तो 1500 इसका इंटरेस्ट हो गया। ऐसे सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 1500 इसका, क्योंकि तो MCQ में, तो 1500 इसका क्या हो गया इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास ये मैन डिपॉजिट ₹500 पर मंथ, मंथली इंस्टॉलमेंट 6 मंथ, रिसीव 3300 एज अ मैच्योरिटी वैल्यू द इंटरेस्ट रिसीव बाय। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव करेगा। तो वैसे देखो अगर हम क्लियरली देखें ना, अगर उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3300 है तो इंटरेस्ट उसके नियर बाय तो करेगा नहीं, 300 इसका आंसर हो सकता है। तो हमने कैसे फाइंड किया, इंटरेस्ट बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, देखो इंटरेस्ट फाइंड करना, इंटरेस्ट मैच्योरिटी वैल्यू की है, तो सिंपल मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कितनी है 3300 इक्वल्स टू में मंथली इंस्टॉलमेंट 500 इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ्स क्या है 6। और अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना तो ये जो हमारा कितना आएगा 3000 होगा, 3000 इधर माइनस कर देंगे, ओके, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर 3000 हो रहा है और इधर आकर ही माइनस हो जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी 300 रुपीज ओनली। इंटरेस्ट कितना होगा 300 हो गया ओनली, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट
फिफ्थ क्वेश्चन देखो कह रहा है कि जोसेफ हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर आपको मिलते हैं ये किसमें, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी अकाउंट में। इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जोसेफ रिसीव 2000 एज इंटरेस्ट, अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी पर 2000, देन द मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी। तो इस बार इसमें हमें क्या बताया, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी इसकी, इसको देख लेते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमारे पास गिवन क्या है, इंटरेस्ट गिवन है कितना 2000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 एंड टाइम है कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। सिंपल हम करेंगे इसको सोल्व। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं इसमें मैं पी हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एंड और क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स 2 ईयर मीन्स 24 मंथ्स। ओके, और आपके पास क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। ये सभी वैल्यूज हमें गिवन है एंड ये गिवन है, इसी का यूज करेंगे। देखो इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट का यूज करेंगे हम। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी इंटू एन प्लस 1। और ऑलवेज आपको स्टार्टिंग में क्या मेंशन करना है, इसका फॉर्मूला मेंशन करना है, आर अपॉन 100। आर की वैल्यू हमारे पास 2000, इसमें सिर्फ एक ही अननोन होना चाहिए और वो है हमारे पास पी। एन की वैल्यू भी हमारे पास 24 प्लस 1 25 और यहाँ पर 2 इंटू 12 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में 100। ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लो, 25 से इसको कैंसिल कर लो, 25 4 जा 4 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से इसको डिवाइड कर लो 1000। तो सिंपल कितना आ रही है इसमें, पी की वैल्यू 1000 और फर्स्ट में 1000 आंसर गिवन भी है। ओके, दिया इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 1000। सेकंड वाला पार्ट क्या बोलता है, कह रहा है कि द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन अ बैंक। बैंक में इसने कितना टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया, मीन्स सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट। अगर हम अमाउंट डिपॉजिट देखें तो कितना होगा, पी इंटू एन ओनली, जो हमने प्योरली डिपॉजिट किया है। 1000 पर मंथ कर रहे थे 24 मंथ्स के लिए, तो कितना कर रहे किया हमने 24000। ओके, 24000 होगा क्योंकि पी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1000। अगर हम मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं देन 24 मंथ्स में 24,000 ही तो करेंगे, सिंपली 24,000 इसका आंसर। तो कुछ कॉमन सेंस भी आपको यूज करना है, तो तब आपको अगर आंसर मिल रहा है गलत भाई आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा रहे हो कि 1000 रुपीज अगर हम पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं 24 मंथ के लिए, यही तो बनेगा हमारा। ओके, तो आंसर आप वहाँ पर करेक्ट भी कर सकते हो। जैसे थर्ड, एक तो होता है कि भाई आप सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर जा रहे हो, आंसर कुछ भी आ रहा है आप उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन नहीं मैटर होता है उससे। क्यों, क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि 1024 मंथ्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हो और आपका आंसर आ रहा है 5000, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। इस तरीके से चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे अमाउंट जो सब रिसीव ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, देखो 24,000 तो उसने एक्चुअल में डिपॉजिट किया, और इंटरेस्ट और कितना उस पर 2000 का इंटरेस्ट है। स्टार्टिंग में बोला था उसने 2000 का इंटरेस्ट है इस पर, तो उसे कितना मिलेगा 26,000। इसका सी आंसर होगा सिंपली। फोर्थ वाले में इतना मंथली इंस्टॉलमेंट इज 100, अगर उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज हो जाए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% हो जाए, इन हाउ मैनी मंथ्स जोसेफ विल रिसीव 52 रुपीज एज अ इंटरेस्ट, तो कितने मंथ्स में उसे 52 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हो आप, नहीं लगा सकते तो सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको गिवन किया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको बताया पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 अपॉन में इंटू में आर अपॉन 100। आई की वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट है 52 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। पी की वैल्यू आपको कितनी है 100 बोल रहा है ना, यस 100 रुपीज क्या है इसका मंथली इंस्टॉलमेंट है एंड 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एन की वैल्यू इस बार बतानी है, और जब हम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 100 से 100 कैंसिल कर दो ना। एन की वैल्यू चाहिए अभी 2 इंटू 12, इधर मल्टीप्लाई करना होगा 52, 2 इंटू 12 24 इधर आ जाएगा, और ये एन प्लस 1। एक चीज हमने मिस की यहाँ पर, आर की वैल्यू 8 फुट नहीं किया, 8 फुट की तो 8, इसको कैंसिल कर लो 8 3 जा कितना होता है 24। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो 52 है इसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2 3 जा 6, 3 5 जा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 156 एंड यहाँ पर ये एन स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ पर ये 0 करेंगे हम इसको, ये एन स्क्वायर प्लस एन और ये माइनस 156 ये होगा। अब 156 के फैक्टर माइनस करने पर क्या मिले आपको, माइनस करने पर 1 मिले, तो 156 से फैक्टर करते हैं 13 एंड 12, तो इसमें करेंगे हम 13 माइनस 12 और इंटू में एन माइनस 156, यहाँ पर 0 एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर 13 एन और माइनस 12 एन माइनस 156, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एन कॉमन लेंगे एन प्लस 13 और माइनस 12 कॉमन लेंगे एन प्लस 13, ये होगा सिंपली।
नाउ n+13 एंड यहाँ पर ये n-12, यहाँ से n+13 इक्वल्स टू 0 लेंगे और n-12 इक्वल्स टू में 0, ये होगा n इज इक्वल्स टू -13 मिल रहा है यहाँ से, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 12। n की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स है, नंबर ऑफ मंथ्स हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर होगा इसका आंसर। तो ये था हमारा, इसमें नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करना था। अगर इसमें कौन सा क्वेश्चन है इसका, फोर्थ पार्ट इसका, तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा 12 मंथ्स। ओके, इसमें क्या फाइंड करना था, एकदम मंथली इंस्टॉलमेंट इज दिस, रेट इज 8 एंड हाउ मेनी मंथ्स, तो क्या होगा 12 मंथ्स मींस सी ऑप्शन होगा। तो सिंपल इस टाइप से करना था, ये 2021 सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा था 2021 सेमेस्टर फर्स्ट में। मैन डिपॉजिट 1200 रुपीज इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम ऑन मैच्योरिटी इज। अब देखो आप कह रहा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे मैच्योरिटी पर, मींस इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है क्या, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू P इंटू में n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 और इंटू में r अपॉन 100। ये फॉर्मूला है। I की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, P में हमारे पास होना चाहिए, है हमारे पास 1200। n की वैल्यू क्या है 1 ईयर, 1 ईयर मींस 12 मंथ्स, 12 प्लस 1 13 अपॉन में कितना 2 इंटू 12 इंटू में r कितना 5 अपॉन में 100। करेंगे इसको सॉल्व अप, इंटरेस्ट अर्न, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये 6 10 में कैंसिल होगा 12 एंड नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 12 5 जा 6 5 जा 30 इंटू 30, तो यहाँ पर 30 इंटू 13 3 जा कितना होता है 39, तो हो जाएगा 390 रुपीज इंटरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे, और इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज होता है। हमारे कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर किया था, और इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कह रहा है मिस्टर सोनू हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 750 पर मंथली इंस्टॉलमेंट हो गए, 2 ईयर इसका टाइम हो गया, एंड ही गेट्स दिस वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू होगी इसकी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो बस वो कभी ना कभी कुछ अननोन कर देता है और सभी वैल्यू गिवन करता है। इस बार हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है, और मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है। मैच्योरिटी वैल्यू होता क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू होता है, हम डायरेक्ट करा रहे हैं आपको सॉल्यूशन, लेकिन आपको एग्जाम में सबसे पहले गिवन लिखना है, देन आपको सॉल्यूशन करना है। जो भी आपको गिवन है ना, जैसे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है तो आप वो लिखो इसमें कि भी P इक्वल्स टू हमारे पास कितना गिवन है 750 गिवन है, एंड नंबर ऑफ मंथ्स गिवन किए हैं 2 ईयर्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको 24 मंथ्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, और मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है कितनी 19125 रुपीज। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तभी हमें उसमें r मिलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी 19125, यहाँ पर P की वैल्यू 750 और n की वैल्यू कितनी है 24। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अगर हम इसको प्लस करें, और सॉरी इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो 750 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप क्या कर रहे हो 750 मल्टीप्लाइड बाय हम कर रहे हैं इसमें 24, कितना होगा 18,000 आ रहा है। 18,000 प्लस आई इंटरेस्ट, इसको इधर माइनस कर दोगे तो 19,125 में से 18,000 माइनस करोगे आप कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें सिंपली कितना 1,125 रुपीज। ओके, 1120 रुपीज इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट की वैल्यू करेंगे हम यहाँ पर पुट 1125, आई की वैल्यू कितनी P इंटू n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में 100, ये होगा सिंपली यहाँ पर ही 1125 इक्वल्स टू में P की वैल्यू कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट 750, n की वैल्यू 24 मंथ्स है, 24 मंथ्स है हमारा, देखो n की वैल्यू है 24 मंथ्स 2 ईयर के लिए, एंड हमारे पास क्या गिवन किया है 24 प्लस 1 करेंगे 25, और यहाँ पर 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन 100, r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कर लो इसे सोल्व। देखो 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर दो 24 कैंसिल कंप्लीट, एंड ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज क्या करेंगे, ये डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, और ये मल्टीप्लाई में इनको डिवाइड में 75 एंड ये 25 इक्वल्स टू में r। कर लो सोल्व, 5 से कर लो आप, 5 से करोगे इसे 5 2 जा होगा और 5 5 जा 25 होगा। 5 से अगेन कैंसिल कर लो, इसको कर लो 5 से, 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 2 जा 10 5 5 जा 25। अब यहाँ पर अगेन इसको कैंसिल कर लो,
आप 25 से कर लो, 25 3 कितने होते हैं 75 और 25 8 जा 225 9 जा, इसको 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो ये आ रहा है 6% ओनली। ओके, तो 6% इसका आंसर आ रहा है, सिंपल ये इसका आंसर आ रहा होगा, ये रहा हमारा सिंपल। तो बस आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला यही यूज होगा, या तो आई वाला फॉर्मूला होगा अगर इंटरेस्ट गिवन किया डायरेक्ट, n+1 अपॉन में 2 × 12 इंटू में r अपॉन 100। तो या तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा अगर हमें ओनली इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, अगर वो मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में अबाउट कुछ बोल रहा है तो आप मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला ये यूज करना, p × n और यहाँ पर ये i, क्योंकि ये क्या होता है कि जो हमने एक्चुअल डिपॉजिट किया वो वैल्यू और प्लस इंटरेस्ट और मिल जाता है मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 8, इसमें कह रहा है कि रेखा ओपन आरडी अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। ओके, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, एंड यहाँ पर कह रहा है कि पर एनम एंड रेखा रिसीव 441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और इसको कितना मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ओनली इंटरेस्ट की बात कर रहा है। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिट एवरी ईच मंथ। तो देखो अगर वो ओनली इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू है ही नहीं, तो बस हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इज इक्वल्स टू पी। फॉर्मूला आपको हमेशा मेंशन करना है क्वेश्चन करने से पहले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेंशन करेंगे एग्जाम में, और सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे कि गिवन क्या करना है, फाइंड क्या करना है, देन आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। यहाँ पर आई इंटरेस्ट है हमारे पास 441, मंथली इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड करना है पी, एन की वैल्यू है हमारे पास 20 मंथ्स, एन की वैल्यू 20 मंथ्स, यहाँ पर 20 एंड 20 + 1 21, यहाँ पर 2 × 12 एंड आर की वैल्यू क्या होगी इसमें 9% डिवाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, कितना मिलेगा देखो, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा सिंपली 3 से 3 3 9 एंड 3 4 जा 12, अगेन वैल्यू कैंसिल हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा, ये जो 10 है ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा, ये जो 3 है ये डिवाइड में आएगा, एंड ये 21 ये डिवाइड में होगा, ये डिवाइड में आ गई हमारी वैल्यू, कैंसिल कर लो। देखो 21 का स्क्वायर है, मे बी क्या कंफर्म 21 का स्क्वायर है, एंड ये 3 7 जा होगा, 7 4 जा कितने होते हैं 28, एंड 28 × 10 कितने होंगे 280, तो बस 280 क्या होगा इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। सिंपल, देखो कितना सिंपल हो गया। और कैलकुलेशन भी आपको किस टाइप से करनी है, भी कैलकुलेशन भी आपको सिस्टमेटिक करनी है, ऐसा नहीं कि भी आप इसको इधर ही सोल्व करने में लग जाओ और फिर आकर जब ये वैल्यू पॉइंट में आ जाए फिर इसको डिवाइड करो, तो ऐसा नहीं करना। जो भी वैल्यू सिंपली कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, और जो बच जाता है ना उसको लास्ट में लेके आओ जहां पर हमें फाइनल आंसर चाहिए। अगर फाइनली वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहे कंप्लीटली, देन हम क्या करेंगे पॉइंट में लेके आएंगे आंसर, वरना नहीं लेके आएंगे। ओके, और मोस्टली केसेस में आपको कंप्लीट वैल्यू ही कैंसिल हो रही होगी, पॉइंट में बहुत ही कम आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश करना, ट्राई करना कि भाई आंसर आपको क्या मिले, परफेक्ट नंबर में मिले, पॉइंट डेसिमल में रेयरली केसेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ फॉर 21/2 ईयर्स। तो कभी भी अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो एक बार उसको रीचेक जरूर कर लेना कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि मोस्टली आंसर्स आप देखोगे परफेक्ट नंबर एब्सोल्यूट वैल्यूज ही आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे 2018 का क्वेश्चन है, तो सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ for 21.5 year. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value of this account. इसकी maturity value बतानी है। देखो यहाँ पर आपको आंसर भी गिवन है। maturity value के लिए आपको सॉल्यूशन करने में क्या करना है, भाई maturity value का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, P × N, ये जितना भी हमने डिपॉजिट किया प्लस इंटरेस्ट। अब या तो आप इंटरेस्ट को सेपरेटली भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर ऐड कर लेना P × N करके, या फिर इसी का भी फॉर्मूला आप यूज कर लो। देखो अगर आप इंटरेस्ट अलग से करते हो कैलकुलेट, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P × N, N+1 इंटू में R/100। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप इसको अलग से कैलकुलेट कर लो, सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। कैसे, P की वैल्यू कितनी है 600 रुपीज पर मंथ, N की वैल्यू 21.5 ईयर है। अब N की वैल्यू अगर 21.5 ईयर है तो 21.5 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से कैंसिल करोगे 6 से करेंगे तो 6 और 12 126 क्या मंथ्स, तो 126 मंथ्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 126 मंथ्स है अगर, तो काफी बड़ी वैल्यू है। ये 2.5 ईयर है, 21/2 नहीं है, 2.5 ईयर होगा। ठीक है, ये देखने में हमें ऐसे लग रहा है ये क्या होगा 2.5 ईयर मीन्स 2.5 साल,
2.5 ईयर को आप 5/2 ईयर बोल सकते हो। इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 6 एंड 5 6 30। तो ये 30 मंथ्स के लिए होगी वैल्यू, इतनी ज़्यादा मंथ्स के लिए नहीं होगी। 30 मंथ्स के लिए क्या होगा, 30 इंटू 30 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। और यहाँ पर आर की वैल्यू अगर हमें गिवन किया 10% तो डिवाइड बाई 100। ये करेंगे सिंपल, 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो आप, जैसे 6 से कैंसिल कर लो 6 2 ज़ा, एंड देन 2 से कैंसिल कर लो 15। ओके मिल रहा है आपको 15 मिल रहा है, ऊपर 31 मिल रहा है। 2 से इसको कैंसिल कर लो 5, यहाँ पर 5 मिल गया। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है आंसर। जैसे 15 5 से 75 होते हैं, 75 इंटू 31 कर लो, 75 इंटू 31 कर रहे हैं तो 75 ये, एंड 75 3 अगर हम देखें कितना होता है, 7 3 21, 225 होगा क्या, क्योंकि 3 5 से 15 का 5 1 3 7 21, 225 होगा और ये 5। ओके एंड देन ये कितना होगा हमारा, जी तो कर रहे हैं हम 75 इंटू 31, 1 से मल्टीप्लाई किया 75 और 3 से 3 5 से 15 का 1 एंड 3 7 21 एंड ये 22। ये इस टाइप से हो गया हमारा 2 3 2 3 2 5। ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू मिलेगी भी, क्यों, क्योंकि भाई हमें 30 मंथ्स के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं अपनी मनी को, और 600 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो इतना ही इंटरेस्ट आ रहा है 2325। ये इंटरेस्ट आ रहा है। पी की वैल्यू है कितनी हमारी 600, कितने मंथ्स के लिए, 30 मंथ्स के लिए। इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो 2325, देखना ये आंसर आ रहा है नहीं, मल्टीप्लाई करोगे 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 21 18 सॉरी 6 3 ज़ा 18 होते हैं, 000 प्लस 2325 करो इनको, कितना आएगा, यही मिलेगा हमें, यस यही मिल रहा है। देखो 5 2 3 एंड ये 20 रही है, 20325, यही सिंपल इसका आंसर होगा मैच्योरिटी वैल्यू। ओके तो ये करना था सिंपल। तो आप इंटरेस्ट क्या कर लो, सेपरेटली सोल्व कर लो। जब हमारा इंटरेस्ट आ जाए उसको इंटरेस्ट को इस फॉर्मूले में रखना, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करते हो ये वैल्यू और इसको सोल्व करते हो तभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, इसलिए ऐसे कर लेना, सिंपल हो जाएगा। पहले आप इसको सोल्व करना एंड देन इस वाले पार्ट को। ओके ये करना है सिंपली 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 10th में कह रहा है कि प्रियंका एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 100 रुपीज पर मंथ फॉर 10 ईयर 10% per annum if she get 5550 as a interest at the time of maturity। आपको इंटरेस्ट गिवन है, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट हैज हेल्ड। तो कभी भी अगर हमारे क्या बन रहा है, हमें टाइम फाइंड करना, तो हमेशा पर इक्वेशन फॉर्म होगी। कैसे, अब जैसे इस वाली केस में मैं इंटरेस्ट गिवन किया है, इंटरेस्ट गिवन किया कितना, ये है 5550 मीन्स 5550। यहाँ पर p इंटू एन एन प्लस 1 ये होता है फॉर्मूला, अपॉन में 2 इंटू 12। ओके अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में क्या होगा r अपॉन 100, ये होगा सिंपली। i की वैल्यू 550, p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू होगी 1000, n की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ मंथ्स हमारे कितने, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स हमें फाइंड करने हैं, n को n ही रहने देंगे हम, n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r की वैल्यू कितनी, r क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन में 100, सिंपली होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सिंगल जीरो सिंगल जीरो, जीरो से जीरो। ओके यहाँ पर ये 550 और यहाँ पर ये कितना होगा 2 इंटू में 12 और अपॉन में कितना है 100। ओके ये वाली वैल्यू जो है हमारी ये इधर आ गई हमारी, कितनी ऊपर आ गई, और ये वाली वैल्यू जो 1000 सी इसका 100 नीचे, और इक्वल्स टू में n प्लस 1, 0 0 कैंसिल कर लो, 5 से डिवाइड कर लो। देखो और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना मिलेगा 1 1 1 और 5 से 5 2 से 2 कैंसिल किया हमने, 11 111 की 12 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 2 2 एंड ये 1 1 1, तो कितना होगा 3 3 1, ये हो जाएगा 1 3 3 2, ये वैल्यू मिल रही है। एंड ये n स्क्वायर प्लस n, हम यहाँ पर 0 करेंगे और यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n और माइनस में 1332, 1332 को सोल्व कर लो आप, कितना मिलेगा, तो 1332 को सोल्व करेंगे अगर हम इसके फैक्टर करते हैं 1332, यहाँ पर 2 6 12, 1 कैरी 2 6 12, 2 6 12, 2 3 2 3 2 3
3 वन जा 3 वन जा 3 वन जा 1 1 3 से अगेन कैंसिल हो रहा है, 3 से अगेन कैंसिल हो रहा है। देखो माइनस करने पर हमें 1 लेके आना है तो इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर आने चाहिए। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 9 3 7 जा 21, तो यहाँ पर आ रहा है 37 36 आ रहा होगा। 9 9 4 36 ये यस, तो 37 एंड ये 36 ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए सिंपली। तो यहाँ पर ये एन स्क्वायर प्लस 37 एन माइनस 36 एन एंड ये माइनस में 1332 ये वैल्यू है। एंड देन हम क्या देखेंगे यहाँ पर कॉमन लेंगे एन प्लस 37 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 36 कॉमन लेंगे तो एन प्लस 37 एन प्लस 37 एंड यहाँ पर ये एन माइनस 36 ये होगी। पॉजिटिव वैल्यू कौन देगा, नेगेटिव वाला, मीन्स एन की वैल्यू कितनी आ रही होगी हमारी 36, क्योंकि एन की वैल्यू एक मिलेगी हमें नेगेटिव में एंड एक एन की वैल्यू मिलेगी हमें पॉजिटिव में, और यही आंसर होगा क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स पॉजिटिव होंगे। 36 मंथ्स मीन्स 3 ईयर, सिंपल। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। 36 मंथ को 12 से डिवाइड करोगे 3 ईयर मिलेगा। 11 देखो कह रहा है कि मिस्टर रिचर्ड हैज अ आरडी अकाउंट इन अ बैंक ऑफ फॉर 3 ईयर 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट if he get 8325 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द मंथली डिपॉजिट। उसका मंथली डिपॉजिट फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो आप। क्या करेंगे 11th क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मंथली डिपॉजिट बताना है, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, इससे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 8325। इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज आई इज इक्वल्स टू पी एन एन प्लस 1। तो अब तो ये हमें रट गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से 2 × 12। लेकिन एक बार इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर जरूर देखना जिसमें हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होना है। आई की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, इंटरेस्ट है 8325 एंड पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मंथ्स मीन्स 3 ईयर के लिए है, तो 3 ईयर का मीन्स क्या होता है 36 मंथ, क्योंकि 12 3 जा 36, 36 प्लस 1 37 डिवाइड में 2 × 12 एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 डिवाइड बाय 100 ये करेंगे सिंपली। एंड देन 12 3 जा 36 एंड नेक्स्ट पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितना होगा 000। सिंप्लीफाई कर सकते हो, अब आप किसी को कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते तो इसको करो सॉल्व, इधर लेके आओ। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये 2 और ये 1000 ये मल्टीप्लाई में जाएगा जाकर, एंड ये 3 ये 37 और ये 75 ये आ जाएगा डिवाइड में 3 37 एंड ये 75 इक्वल्स टू में पी करेंगे इसको सोल्व, कितना मिलेगा कैंसिल करो। देखो आप जिससे भी हम सिंपली कर सकते हैं, जैसे 3 से क्या ही कैंसिल हो रहा है 8 और 3 11 11 और 2 13 13 प्लस 18 या 3 से हो रहा है 3 से करो आप 3 2 जा 6 2 कैरी 3 7 जा 21 2 कैरी 3 7 जा 21 3 5 जा 15 ये होगा। 5 से कैंसिल कर लो 5 1 जा 5 एंड 2 कैरी 5 5 जा 25 5 से कैंसिल करोगे 5 5 जा 25 2 कैरी आएगा तो 5 5 जा 25 फिर 2 5 5 जा 25 5 से अगेन कैंसिल कर सकते हैं 5 3 जा 15 या फिर 15 से ही आप कैंसिल कर सकते हैं 15 3 जा 45 एंड 10 मिलेगा हमें, और 15 7 जो होते हैं यस 15 7 जो हमारे कितने होंगे 15 7 जो होंगे हमारे 1053 37 और 37 से कंप्लीट 37 कैंसिल हो रहा है। ओके हमने डायरेक्ट 15 से कैंसिल किया, फिर 37 से 37 2 × 2000 कितना आ रहा है 2 × 1000 आ रहा है 2000। सिंपल इसका आंसर कितना हो गया 2000, ये करना है इसमें सिंपल। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। लेकिन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट है हमारे पास और सम डिपॉजिट आप सिंपल फाइंड कर सकते हो। सेकंड पार्ट में अगर आपको क्या फाइंड करना है मैच्योरिटी वैल्यू, देन हम क्या करेंगे P × N और प्लस में इंटरेस्ट। P × N मंथली इंस्टॉलमेंट हमने फाइंड किया अभी 2000। नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, नंबर ऑफ मंथ से 3 ईयर है, यस 3 ईयर है हमारे पास, तो 3 ईयर्स के लिए हमने क्या किया इसको मंथ्स में चेंज 36 मंथ प्लस इंटरेस्ट कितना गिवन क्या इंटरेस्ट है पहले से ऑलरेडी हमारे पास कितना 8325 ये ना इंटरेस्ट हमारा 8325 ये इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट हो गया 8325, इनको देखो आप मल्टीप्लाई करके 36 2 72 तो 72,000 हमने डिपॉजिट किया। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इस पर 8325, इसको ऐड कर लो आप कितना मिलेगा 5 2 3 8 और 2 10 और 80,325 से मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा 80,325 उसे मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। मैच्योरिटी होने पर उसे कितना पैसा मिलेगा। ओके ये इसमें सिंपल क्वेश्चन, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जैसे कह रहा है मोहन एज अ
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मीन्स आरडी अकाउंट 2 ईयर के लिए 6% पर एनम। इफ ही हेल्ड 1200 एज ए इंटरेस्ट, 1200 उसको इंटरेस्ट गेट होता है। इफ ही गेट्स 1200 एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मंथली इंस्टॉलमेंट अभी सेम किया, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी सेम किया, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको 2016 में है, कर सकते हो 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट 13, कैटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर के लिए। द बैंक पेज इंटरेस्ट 6% पर एनम। मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट ये है इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर। इंटरेस्ट फाइंड करना सिंपल सा है अभी क्वेश्चन। इंटरेस्ट अर्न के लिए सिंपल फॉर्मूला पी इंटू में एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। तो सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं अगेन एंड अगेन। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एन की वैल्यू आपको कितनी है, 2 ईयर, 2 ईयर का मीन्स कितना होगा 24 मंथ्स, 24 इंटू प्लस 24 प्लस 1 25 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर की वैल्यू अगर हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% डिवाइड बाय 100 कैंसिल कर लो, 24 से 24, ये 20 से 2 जीरोस कैंसिल कर लो, 25 6 150 होगा और 150 को एक और जीरो देंगे तो 1500 क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर होगा इसमें इंटरेस्ट 1500 अर्न करेगा। मैच्योरिटी वैल्यू अगर हम फाइंड करें, देखो मैच्योरिटी वैल्यू सिंपल फॉर्मूला पी इंटू एन प्लस आई, ये क्या है कितना हमने डिपॉजिट किया, सम डिपॉजिट। पी की वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट अगर 1000 किया हो कितने मंथ्स के लिए कर रहा है, अगर ये 24 मंथ्स के लिए कर रहा है तो 24 प्लस इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इस पे 1500 तो सिंपल 1500। यहाँ पर क्या करेंगे 24,000 करेंगे प्लस में 1500, 24,000 प्लस में 1500 तो यहाँ पर कितना होगा 205 और ये 15 और ये 25,500, 25,500 क्या होगी इसमें मैच्योरिटी वैल्यू होगी सिंपल। ये आंसर है इसका 13th का। नेक्स्ट 14th, ये कह रहा है कि शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹800 पर मंथ फॉर 1.5 year है। इफ ही रिसीव्ड 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया इसमें अगेन, इसको भी सिंपली कर सकते हो आप। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन किया, देखो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन किया, इफ ही रिसीव 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की तो मैच्योरिटी वैल्यू वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे और मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला सिंपल आप ये यूज करना। पहले मैच्योरिटी वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी है 15,084 एंड पी की वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट अगर 800 रुपीज है एंड नंबर ऑफ मंथ्स है 1.5 ईयर। 1.5 ईयर मीन 3/2 ईयर और 3/2 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स में चेंज कर सकते हैं। कितने मंथ्स 18 मंथ्स। भाई 1.5 साल में कितने मंथ्स 18 मंथ्स तो होगा। 1.5 ईयर का मीन्स क्या है 1.5 ईयर मीन्स 1.5 साल। 1.5 साल में कितने भाई, एक साल में 12 महीने तो 1.5 साल में कितने 12 और 6 18। सिंपल कॉमन सेंस भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी 18 हो गई सिंपल प्लस आई। लेकिन हमें आर चाहिए, आर तो अभी यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, लेकिन हम पहले इसमें इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन सिंपल हो जाए। माइनस कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करो 18 8 जा 144 होते हैं क्या, यस यही होता है। 144 माइनस करो इसमें, तो 144 माइनस करोगे यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और 10 में से 4 6 एंड यहाँ पर ये बिल्कुल बस यही हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है 684 रुपीज। तो 684 रुपीज ये आ गया हमारा आंसर सिंपल इसमें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल कर देंगे इसको सोल्व। ओके, तो सिंपल अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की वैल्यू पी इंटू एन, फॉर्मूला यूज करेंगे पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 ओके इंटू में आर अपॉन 100। अब देखो यहाँ पर सभी वैल्यू गिवन है, सिर्फ आर अननोन है। तो हमारे पास पी भी है 800, एन की वैल्यू नंबर ऑफ मंथ्स भी हमारे पास 18 मंथ्स एंड आर की वैल्यू में फाइंड करनी है सिंपल। तो बस वैल्यू पुट कर लो, आर की वैल्यू हो जाएगी। तो हमेशा हम इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी 18 मंथ्स, तो यहाँ पर 18 और 18 प्लस 1 19 इंटू में 2 इंटू 12 अपॉन में आर इंटू में आर अपॉन 100 कर लो इसको सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सोल्व कर लो 4 से 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 2 से 2 कैंसिल कर लो 3 6 जा 18 ओके। यहाँ पर 6 8 4 और इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई करो 19 6 जा कितने होते हैं 19 6 जा कितने होते हैं 19 6 जा 60 और 54 ये 114 होते हैं इनटू में आर। अभी 114 डिवाइड में लेके आओ 84 के, देखो कि इसको डिवाइड कर रहा है नहीं। और इससे बेस्ट ये होता कि भी हम आर को इधर छोड़ देते और 6 इंटू में 19 इधर लेके आते। और देखो अब कैलकुलेशन भी हो जाएगी किससे 6 से हम सिंपल इसको कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6 6 1 जा 6 2 कैरी 6 3 जा
कितना हो जाएगा हमारा 6 4 द 24 एंड 19 से देखो आप कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है, 6 टाइम्स में हो रहा है। 19 से कितने टाइम्स में हो रहा है, 6 टाइम्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा 6% सिंपली। तो ये सिंपल हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेशन भी आपको सिस्टमेटिक करनी है, पहले से आप उनको मल्टीप्लाई कर लोगे, मत करो मल्टीप्लाई भी, सिंपल डिवाइड। अगर जहाँ पर फाइनल आंसर चाहिए ना, अगर मैं यहाँ फाइनल आंसर चाहिए तो सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ, तब आप इसको कर लो जो भी आप कर रहे हो। फिर तो आपको फाइनली करना है, अगर डिवाइड पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में ही करना है, तो आप फाइनली जाकर ही आप कैलकुलेशन करना जितने भी टफ कैलकुलेशन कर रहे हो, वरना सिंपल तो आप कर सकते हो कहीं पर भी। जैसे मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मीन्स यहाँ पर इसमें ये कुछ मनी डिपॉजिट कर रहा है पर मंथ, वो नहीं पता हमें, इसका मीन्स ये हमसे मंथली इंस्टॉलमेंट बोलेगा फाइंड करने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मिस्टर ब्रिटो गेट्स कितना गेट करता है, 8088 रुपीज फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years। मीन्स ये इतना मिलता है, इसका मीन्स ये मैच्योरिटी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल। गिवन क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, P इंटू एन प्लस में आई। मैच्योरिटी वैल्यू है 8088 रुपीज, पी की वैल्यू पता नहीं है हमें कितनी है, एन मंथली नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए करता है, सम ऑफ द मनी ईच मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज मिस्टर गेट 3 year, आफ्टर 3 years को मिलता है। तो 3 years का मीन्स कितना, 3 years का मीन्स है 3 इंटू 12 मीन्स 36 मंथ। तो 36 मंथ्स, यहाँ पर क्या करेंगे हम 36 प्लस। अब यहाँ पर पी की वैल्यू नहीं है हमारे पास और हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक पी इसमें भी आएगा हमारा, तो आप इस बार इस वाली वैल्यू को इधर माइनस मत करिए, क्यों, क्योंकि पी हमारा फाइंड करना है और पी तभी फाइंड होगा जब ये एक ही जगह पर होगा। तो यहाँ पर पी के फॉर्मूला फिर अगेन रखेंगे एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, ये करेंगे हम। अब लेके आएंगे इसको इधर, करेंगे सोल्व। ये कितना हो गया हमारा 8088 एंड ये पी इंटू, अब देखो पी इंटू 36, या फिर हम देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो पी है ना एंड ये वाला पी है, इसमें से पी कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको भी ऐसे ही रहने दो, इसको आप पी इंटू 36 को ऐसे रहने दो। अभी आप इसको सोल्व कर लो, पी एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है 36 में, 36 इंटू क्या मिलेगा आपको 37 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइड बाय 100, 12 3 जा, इसको कैंसिल करेंगे एंड अगेन कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे 2 से 4 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मत करना, क्यों, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी इससे। ये है हमारे पास, देखो पी कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, पी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 36 प्लस यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है हमें, 3 इंटू 4 12 इंटू में 37, ये वाला 37 बच रहा है हमारे पास, ये 3 बच रहा है और ये 4, और डिवाइड में 100। ओके, अब आप क्या करो, इसमें लो एलसीएम। अब हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मत करिए आप। 100 एलसीएम लेंगे तो इधर 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 100 दोनों के नीचे एलसीएम जाएगा तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर, ऐसे समझ सकते हो आप, प्लस 12 इंटू में 37। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है आपको और करना ही पड़ेगा इसको, तो कर लेते हैं हम इसमें, या फिर हम इसमें से देखो 12 कॉमन भी ले सकते हैं, इन दोनों में से 12 कॉमन भी ले सकते हैं अगर आप और भी सिंपल करना चाह रहे हो, वरना आप इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो। देखो अगर हम इसमें क्या करते हैं, ये p मल्टीप्लाई में, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 12 इसमें से भी और 12 इसमें से भी, 12 इसमें से कॉमन लेंगे, 12 इसको कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, 12 3 होते हैं 300 होगा, और यहाँ पर ओनली होगा 37। देखो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना भी नहीं पड़ा। अब ये जो 100 है डिवाइड में और ये 100 है मल्टीप्लाई में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में नीचे, एंड ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर इसके साथ, इंटू में 100 और इक्वल्स टू में p, और यहाँ पर 300 प्लस 37 337, कर लो सोल्व। 12 से कैंसिल हो रहा होगा, देखो आप 12 से 4 से तो हो रहा है, क्लियरली पता चल रहा है, 4 से कर लो अगर 4 से करना चाह रहे हो, 4 2 जा 8 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 3 जा 3 से इसको अगेन डिवाइड कर लो, 3 6 जा 18 2 कैरी 3 7 जा 21 3 4 जा 12, तो ये हो गया 6 7 4 इंटू में 100, और देखो ये 337 है ना, ये इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में,
इक्वल्स टू में पी, ये होगा सिंपल। अब इसको डिवाइड कर दो 2 टाइम और 2 इंटू 100 हो जाएगा 200। ओके, ये हो गई पी, ये हो गई इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बस यही करना था इसमें फाइंड। मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई 200, लेकिन इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आंसर में, नहीं ये नहीं होगा इसका आंसर। मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है तो इसमें आंसर क्या होगा इसका 200 होगा सिंपली। ओके, तो 200 इसका सिंपल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट सी एट ऑन मैच्योरिटी। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ मंथ्स है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट 11% इंटरेस्ट भी है। तो बस सिंपल आप क्या करोगे, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू एन प्लस आई। इंटरेस्ट आप सेपरेटली कर लो फाइंड, इसमें यहाँ रख लेना, यहाँ पर ये वैल्यू करके कर लेना सोल्व, सिंपल क्वेश्चन है। 17 Ahmed has a recurring deposit account in a bank. He deposit 2500 per month for 2 years. If she get 6,66250 at the time of maturity, तो वही क्वेश्चन है। इसमें आपको इंटरेस्ट पेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही फाइंड करने हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट पेड फाइंड करना है आपको, सिंपल आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, क्योंकि आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है, P इंटू एन भी हमारे पास, इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास 66,250 रुपीज, पी की वैल्यू कितनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट है 2500, नंबर ऑफ मंथ्स है, 2 ईयर को आप किस में चेंज करोगे, मंथ्स में। तो आप क्या कर लोगे 12 से मल्टीप्लाई करके 24 मंथ्स प्लस में आई, कर लो इसे सोल्व। 66250 इनको कर लो मल्टीप्लाई, 25 टू जा कितना हो जाएगा हमारा, 25 टू जा 50 और एक 500 ये हो गया हमारा, एंड 25 4 जा 100 और हो जाएगा 600, मीन 600 और 200 ये तो मीन्स आ रहा है ये 60,000। इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको 6250, यही तो आंसर आ रहा है। देखो 6250 आंसर आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। आई की वैल्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए पी एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर आपको फाइंड करना डिवाइड बाय 100। एन की वैल्यू हमें क्या गिवन की है 24 मंथ्स है हमारे पास, 2 ईयर्स है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की आपकी 2500 की है मंथली इंस्टॉलमेंट, यस 2500 की मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर भी पुट की हमने मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। एन की वैल्यू 24, तो 24 इंटू प्लस 1 25, 2 इंटू में 12 इंटू में आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, ये 24 कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। नाउ 6250 एंड ये 25 एंड ये 25, ये भी 25 और ये भी 25 डिवाइड में इक्वल्स टू में आर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, तो 10 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है सिंपली, 10% आंसर आ गया इसका। ओके 10% आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही तो करना है आपको, सिंपल वही क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। 18th वाले मिस्टर गुप्ता ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2500 एंड फॉर 2 ईयर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सी गेट दिस टोटल इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सेम क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप इन क्वेश्चन को करिए, सिंपली प्रैक्टिस करिए। इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइए, उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, इन क्वेश्चन को देख लेना। अभी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो बस आप समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में। तो बस आपको क्या करना है, एक तो स्पीड मेंटेन करनी है और उनका कैलकुलेशन देखना है। देखो अगर क्वेश्चन आपको सेम ही आ रहा है ना और आप उसको नहीं करके देख रहे हो, तो उसमें आपको बस क्या डिसएडवांटेज होगा कि आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन का कुछ मेथड बताएगा, इसलिए इन क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आप सोल्व कर ही लें तो बेस्ट रहेगा। हर एक क्वेश्चन को करके देखें अपने आप से, खुद से, कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। एक तो होता है करना, एक होता है कितने टाइम में कर पा रहे हो। अगर आप इसको टाइमली कर पा रहे हो ना, तभी समझना कि आपको आ गया अच्छा से, वरना आते हुए भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। इसलिए आपको स्पीड मेंटेन करनी है। तो आप जल्दी से जल्द क्विकली क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, कैसे कैलकुलेशन क्विकली कर सकते हो, तो उस चीज पर आपको ध्यान रखना है। ओके करिए इनको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।